पीएम मोदी ने जारी किया नया वीडियो, अच्छे सुझाव भेजने वाले युवाओं को किया धन्यवाद। वीडियो संदेश में बोले पीएम मोदी, युवाओं के सकारात्मक सुझावों ने उनके साथ उनके रिश्ते को और मजबूत किया। वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता सक्रियता से जुड़ता रहेगा। पीएम मोदी की इंस्टाग्राम रील ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 318 मिलियन से ज्यादा व्यूज। अनशन तोड़ने पर उठे सवाल तो भड़के सोनम वांगचुक, डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता, क्या मुझे अभी ईमानदारी साबित करनी है। विपक्ष को सोनम वांगचुक को करारा जवाब, कहा अनशन तोड़ने के लिए सवाल उठाने वालों को नहीं थी मेरे स्वास्थ्य की चिंता। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने फिर से मचाया तांडव, बैरिकेड पर चढ़कर मचाया हुड़दंग। संसद मार्ग पर लगाई गई बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा, बैरिकेड के ऊपर कई सारे लड़के रहे मौजूद। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बीच डिलीवरी बॉय को भीड़ ने घेरा, रास्ते से लूट ले गए पिज्जा। जंतर मंतर पर भगवा कपड़े पहने युवक पर उपद्रवियों का हमला, फेंकी पानी की बोतल। सरकार का बिट चैट और जिटहब ऐप को ब्लॉक करने का आदेश, कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में बिना मोबाइल नेटवर्क के फैलाई जा रही थी अफवाह। प्रदर्शनकारियों की ओर से तोड़ी गई बैरिकेडिंग की कराई जा रही वेल्डिंग, वीडियो आया सामने। संसद मार्ग पर निहंग सिखों ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई लाठियां, सड़क खाली होने के बाद दिखाए करतब। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ हुई कम, एक दिन पहले के मुकाबले 25% घटी संख्या। एफआरएस सिस्टम से दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंतर मंतर पर पहुंचे करीब 2000 अपराधियों की पहचान। सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद बोले नड्डा, 3 मांगों और 5 सुझाव मिले, आज फिर होगी बैठक। दिल्ली पुलिस ने एग्जाम के लिए एसटीएफ का किया गठन, यूपीएससी से एनटीए तक सभी प्रमुख परीक्षाओं में धांधली रोकने की होगी जिम्मेदारी। पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद, वामपंथी छात्र संगठनों ने किया ऐलान। बिहार बंद से पहले पटना पुलिस का एक्शन, एक विधायक और एआईएसए के अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया, 2 जिलों में इंटरनेट बैन। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त। एनटीए में जल्द होगी बड़ी स्तर पर भर्तियां, 4 जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, शिक्षा रोजगार से जुड़े मामलों का होगा निपटारा। लाहौल स्पीति के पांगी में बड़ा हादसा, चलती गाड़ी पर गिरा चट्टान का हिस्सा, 13 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम अहमद बुखारी ने किया सरेंडर, जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। आज से 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। विश्व मांगल्य सभा के कार्यक्रम में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, मातृशक्ति ही सृष्टि का आधार है। युगानुकूल होना मातृत्व का ये भी चर्चा का विषय नहीं रहता है, वो अपने आप होता है। मनुष्य समय के अनुसार अपनी सब बातों को बदल देता है। कोई प्रबोधन करता मिले न मिले, अनुभव से सीखता है। गिरिवाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, आज सुनाया जाएगा फैसला। आज से अमरनाथ यात्रा फिर से होगी शुरू, लगभग 5000 तीर्थयात्री जम्मू से बालटाल बेस कैंप के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी ने मेलों और त्योहारों पर कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक, सभी जनपदों के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, बाढ़ हो या सूखा, हर नागरिक की सुरक्षा हो सर्वोच्च प्राथमिकता। आज लखनऊ में प्रदर्शन करेगी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद ने की सरकार को घेरने की तैयारी। बहराइच में मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हमदर्दी, आंदोलन को राजनीतिक लोगों ने किया हाईजैक। रायबरेली में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का बयान, नीट लीक के दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, विवाद की स्थिति में भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ में बोले जयशंकर, 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में होगा। भगवान कृष्ण पर विवादित बयान देने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी की निकली हेकड़ी, वीडियो में रोते हुए कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। सहारनपुर के गंगोह में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में कई लोगों की मौत की खबर। हनुमानगढ़ में नशा तस्करों पर एक्शन, हिस्ट्री शीटर जसपाल की 28 लाख की संपत्ति फ्रीज।
सीतापुर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। अलीगढ़ में डीएम ऑफिस के बाहर पुतला दहन को लेकर बवाल, 8 नामजद समेत 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हरिद्वार में कुंभ से पहले संत समाज में बड़ी खींचतान, नया उदासीन अखाड़ा 2 गुटों में बटा, दोनों में बहुमत का दावा किया। मेरठ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई जगन्नाथ रथ यात्रा, 1 श्रद्धालु की मौत, 9 लोग झुलसे। रुद्रप्रयाग के कालीशीला के पास श्रद्धालु को आया हार्ट अटैक, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर भेजा गया अस्पताल। CWG 2026 में झंडू कुमार ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, जीतकर भारत का खाता खोला, पोलियो गरीबी को हराकर रचा इतिहास। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या की गई, छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बलिया में पुलिस ने एक मर्डर का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किए गिरफ्तार, ईंट से मारकर की थी शख्स की हत्या। मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज के प्रबंधक महिला से की अश्लीलता, ज्वाइनिंग के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। मऊ आपसी विवाद में पिता ने अपने छोटे बेटे को जमकर पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के खोड़ा में दबंगों ने एक शख्स को लाठी डंडों से पीटा, गाड़ी खड़े करने को लेकर हुआ था विवाद। श्रीगंगानगर में रोडवेज और निजी बस संचालकों के बीच जमकर मारपीट हुई, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के डीडवाना में चोरों ने एक रात में 5 मंदिरों में की चोरी, गिरोह के सरगना समेत 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, करोड़ों के नुकसान की आशंका। कठुआ में पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, बिलावर इलाके में भिनी नदी में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। जोधपुर में झमाझम बारिश के बाद चंद मिनटों में डूबा शहर, नदी की तरह गलियों में उफान। गुजरात में लगातार 3 दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश, बाढ़ की चपेट में आए कई जिले, जलभराव से कई इलाकों का टूटा संपर्क। सूरत में भारी बारिश से मुख्य सड़कों पर भरा 3 से 4 फीट तक पानी, यातायात पूरी तरह से ठप। अहमदाबाद में बारिश बनी आफत, बाढ़ में फंसे 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू। असम में बाढ़ और बारिश से अब तक 61 लोगों की मौत, 9 जिलों में 7,05,000 लोग प्रभावित। बांदा में एक मैरिज हॉल में करंट लगने से पिता और पुत्र की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। बहराइच में नहर से मिला युवती का शव, 7 दिन पहले पैर फिसलने से नहर में गिरकर हुई थी मौत। अलवर में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन को उनके रिश्तेदार ने सरेआम मारा थप्पड़, केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट से लगाई गुहार। बुलंदशहर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही, 4 साल के मासूम क्लास में बंद कर चले गए घर, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर। सूरत के डिंडोली इलाके में मिला अज्ञात शख्स का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में कुएं में मिला 10 फीट का मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मुनंदापुरम के छिंदापानी जंगल में भालू ने युवक पर किया हमला, नोचे पेट और पैर, लगे 20 टाके। ईरान ने बहरीन पर किया ड्रोन और मिसाइल से अटैक, यूएस बेस को बनाया निशाना, बजे वॉर सायरन। बहरीन में यूएस के उदीद एयर बेस पर ईरान का हमला, ड्रोन और मिसाइल से किया अटैक। सऊदी अरब ने यमन के होदेदा पोर्ट पर किया हमला, हथियार डिपो पर धमाके की खबर। यमन के हुती विद्रोहियों की सऊदी अरब को धमकी, हवाई अड्डों पर, रिफाइनरियों पर करेंगे हमला। ईरान डील के लिए हो रहा पागल, ट्रंप ने किया दावा, मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री कैंपेन को बढ़ाने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, सऊदी अरब को अब्राहम समझौते का मेंबर बनाना ही होगा। रूस के सबसे बड़े रिटेलर के वेयरहाउस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, काले धुएं से घिरा इलाका। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों को दी चेतावनी, रूस जल्द कर सकता है बड़ा मिसाइल अटैक। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन को रूस ने हवा में ही किया नष्ट, निशाने पर था वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस। ट्रंप ने की यूएस न्यूक्लियर पावर माइलस्टोन की तारीफ, कहा 4 कंपनियों ने रिएक्टर डेडलाइन पूरी की। इंग्लैंड के एक्सेस में एक इंडस्ट्रियल यूनिट में हुआ जबरदस्त धमाका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैड्रिड में आसपास के जंगलों में लगी भीषण आग, करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। फ्रांस और स्पेन में आग हुई बेकाबू, 92,000 लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर, स्पेन में इमरजेंसी घोषित।